दुनिया की अगर कोई सबसे बड़ी बीमारी है तो वो है गरीबी। ये आपको पल पल एहसास कराती है कि आप दूसरों से बहुत कमजोर हैं। देश में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन किसी की जिंदगी नहीं रुकी। कोई अपने घर में बैठकर लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों की संख्या में देश के कमजोर तबके के लोग सड़कों पे नंगे पांव ही चलते हुए घर के लिए निकल पड़े हैं। सपने लेकर आए थे कि शहर बाजार में आकर 2-4 रुपए कमाएंगे, लेकिन आज महामारी की बीमारी इनकी गरीबी पे भारी पड़ गई। जरा देखिए इन तस्वीरों को और सोचिए कि आखिर इस माँ पर क्या बीत रही होगी जो अपने बच्चे को सूटकेस पर बिठाकर राजस्थान से बिहार के लिए निकल पड़ी है। ये माँ की ममता ही है कि इन्होंने ठान लिया कि सफर चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन इन्हें यह तय करना ही होगा। इन पैदल चलते मजदूरों को ही देख लीजिए और अंदाजा लगाइए कि आजादी के बाद से लेकर आज तक देश कितना बदल पाया है। जो गरीब तब थे वो आज भी गरीब ही हैं। दोस्तों, आज हम आपको देश का एक ये भी चेहरा दिखाते हैं जिसे देखने के बाद शायद आप समझ पाएं कि क्यों बार बार हम कह रहे हैं कि इस दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो वो है पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज हम उन तमाम न्यूज चैनल्स की पोल खोलने वाले हैं जिन्होंने इस खबर को आप तक नहीं पहुंचाया। नंबर 1, दोस्तों, ये तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जरा देखिए इस इंसान को। ये विकलांग है, लेकिन पेट कहाँ मानने वाला। लॉकडाउन की वजह से इसकी नौकरी चली गई। जिस फैक्ट्री में काम करता था वहां मालिक ने मार्च महीने की भी पगार नहीं दी। जैसे तैसे 140 रुपए में इस बंदे ने 15 अप्रैल तक का समय काट लिया, लेकिन जब लगा कि सर के ऊपर पानी आ गया है तो ये अपनी इसी काठ की गाड़ी का सहारा लेते हुए गांव की तरफ निकल पड़ा। ये है गरीबी। ये जानते हुए भी कि मुंबई से बिहार जाना इस काठ की गाड़ी से मुमकिन नहीं है, ये रुका नहीं। जानता था कि अगर मुंबई में रह जाएगा तो इस सपने की नगरी में लोग इसे बस सपना ही दिखाते रह जाएंगे। बड़ी बड़ी ट्रकें इसके बगल से गुजरती रहीं, लेकिन ये कभी नहीं रुका। नंबर 2, दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर आप रोने लगेंगे। ये तस्वीर एक माँ की दास्तान बयान करती है। देखिए कैसे चलते चलते ये बच्चा इतना थक गया था कि अंत में माँ ने उसे सूटकेस पर सुलाया और उसे खींचती चली गई। ये माँ है दोस्तों, ये माँ है। इस माँ ने चीनी महामारी को अपने दम पर हराने की ठान ली है। राजस्थान से लेकर बिहार तक का सफर तय करना कोई मजाक की बात नहीं है। अगर यही काम कोई देश का नेता करता तो आज सुपर हीरो बन जाता, लेकिन इन्हें कौन पूछे। दोस्तों, आज मैं ये सवाल देश के उन तमाम मीडिया वालों से भी पूछना चाहता हूँ। जब आप रास्ते में चलते हुए मजदूरों को एक गिलास पानी नहीं पिला सकते तो उन्हें रोककर यह पूछना कितना जायज है कि आपको कैसा लग रहा है। आप हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं इनसे। नंबर 3, दोस्तों, अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं उसे सिर्फ आप देखिए, क्योंकि मैं ज्यादा आपसे कुछ बोल ना सकूं। आज मैं निशब्द हूं। आज मैं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि मैंने इस आदमी की मदद नहीं की। इस देश ने इस इंसान की परेशानी महसूस नहीं की। माना कि लॉकडाउन है, लेकिन जिंदगी की गाड़ी कहाँ रुकने वाली है। यह इंसान हैदराबाद में अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन इसे भी अंदाजा नहीं था कि रातों रात इस जैसे कई मजदूरों की जिंदगी बदलने वाली है। लॉकडाउन की शुरुआत हुई, इसकी नौकरी चली गई। 9 महीने की प्रेग्नेंट बीवी घर पे थी। 4 साल का एक बच्चा भी अपनी माँ के साथ लिपटा पड़ा था। लेकिन ये तो पिता है ना, ये आंसू नहीं निकाल सकता, ये अपने परिवार को सच्चाई नहीं बता सकता। दोस्तों, इसकी नौकरी गई। धन्ना सेठ, जिसने इसके खून को चूस चूस कर इतने सारे पैसे कमाए, उसने इसे पैसे नहीं दिए। जेब में पड़े थे 258 रुपए। पिता है ना, किसी का पति भी है। हर दर्द को इसे अपने सर पे लेना ही था। 9 महीने की प्रेग्नेंट बीवी को एक लकड़ी की बनी गाड़ी पे बिठाकर अपने बच्चे के साथ हैदराबाद से मध्य प्रदेश के लिए निकल पड़ा। बस जाते जाते इस इंसान ने एक ही बात कही। एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग है, ये शहर, ये चकाचौंध हमें जितना देता नहीं है उससे कहीं ज्यादा हमसे ले लेता है। शायद यही ख्याल आया होगा इसके मन में। पिता था ना, किसी का पति भी है, सारे कष्ट बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये भी किसी का बेटा ही है, ये भी किसी के कलेजे का टुकड़ा है। आज इसकी माँ पर क्या बीत रही होगी। सोचिए दोस्तों, सोचिए जरा उस धन्ना सेठ के बारे में सोचिए कि वो कितना निर्दयी होगा जिसने इसके कमाए पैसे नहीं दिए। नंबर 4, दोस्तों, इनका नाम है अशोक, जो कि मुंबई में रहते थे, वहीं काम करते थे। लेकिन जैसे ही देश महामारी की चपेट में आया, इनकी नौकरी भी गई। 100 बार मालिक को फोन किया कि कुछ पैसा दे दो, लेकिन इन्हें कोई मदद नहीं मिली। जब इनके मकान मालिक ने इनका सामान घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि इनके पास मकान का किराया नहीं था, तब अशोक ने सोचा कि इन सबसे बढ़िया है कि वो अपने घर उत्तर प्रदेश के लिए पैदल ही निकल जाएं। सिर्फ एक बैग लेकर निकल पड़े 1600 किलोमीटर की दूरी तय करने। इनका कहना था कि इन्होंने मुंबई से निकलते समय ही रोटी पैक कर ली थी और वो खराब ना हो जाए, इसलिए इन्होंने अपने गमछे को पानी में गीला करके इससे रोटी को बांध दिया था। हालांकि दोस्तों, आपको बता दूं कि जब ये अपने घर पहुंचे तो वहां इनके गांव वालों ने इन्हें घर में घुसने नहीं दिया। कई लोगों को ये लगा कि मुंबई से आए हैं, हो सकता है साथ में ये बीमारी भी लाए हों। नंबर 5, दोस्तों, ये कहानी है एक मजदूर की जो कि गुजरात में काम करता था और रहने वाला था असम का। अब अंदाजा लगाइए, असम से गुजरात की दूरी 2800 किलोमीटर है।
आपको बता दूं ये अहमदाबाद में एक मजदूर थे। लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही 28 मार्च को इस शहर से निकलने का प्लान कर लिया था। इनकी जेब में 4000 रुपए थे। निकल पड़े। 28 दिनों के बाद ये जैसे तैसे असम के बॉर्डर पे पहुंच गए। इनके साथ कुछ लोगों ने रास्ते में मारपीट भी की, इनका मोबाइल और पैसे दोनों छीन लिए, लेकिन अंत में ये अपने घर पहुंचने में सफल हो गए। दोस्तों जरा सोचिए इस देश में कितने किस्म के लोग हैं। एक वो इंसान जिसकी कहानी आपने देखी, और दूसरा वो जो कि अपने घरों में बैठकर पिज्जा ऑर्डर करता रहा और महामारी को बढ़ाता रहा। दिमागी गरीबी किसके पास है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 6। दोस्तों कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। उसका नजारा भी खूब हमें लॉकडाउन के समय देखने को मिला। ये देखिए दोस्तों कैसे ये पूरा का पूरा परिवार अपनी गाड़ी से अपने घर के लिए निकल गया है। दोस्तों ये एक बाइक है जिसके पीछे लकड़ी का बड़ा सा फट्टा लगा हुआ है और इसी फट्टे पे 9 लोग बैठे हैं। मामला यह था कि यह परिवार गुजरात से अपने घर राजस्थान जाने को तरस रहा था। इन्हें हर हाल में अपने घर पे पहुंचना था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया, नौकरी बची नहीं, जेब में मात्र 2000 रुपए थे। ऐसे में इस परिवार ने जब किसी गाड़ी वाले से कहा घर छोड़ने को, तो कोई 10,000 मांग रहा था तो कोई 12,000। अंत में इन्होंने फैसला किया कि ये सब अपने घर के लिए निकलेंगे, वो भी अपनी गाड़ी से। और फिर क्या था, बना डाला गाड़ी का ये एक अलग मॉडल। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बाइक की मदद से 9 लोग 700 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे, लेकिन जहां हिम्मत है वहां कभी हार नहीं होती। ये परिवार सही सलामत अपने घर पहुंच गया। नंबर 7। दोस्तों कुछ इस तरह की ही एक और तस्वीर अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी। ये देखिए कैसे साइकिल चलाकर ये 2 मजदूर अपने घर के लिए निकल गए हैं। दरअसल ये साइकिल को बाइक के साथ जोड़कर चला रहे हैं। क्या शानदार तरकीब है इनकी। जब इनसे बात की गई तो इन्होंने बताया कि ये गुजरात से कोलकाता जा रहे हैं। यह सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन इसे हर हाल में इनको मुमकिन करके दिखाना था। दोस्तों कोई शौक से ये कष्ट नहीं उठाता, ये आपको करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है। क्योंकि देखिए इनको भी पता चल गया था कि शायद अब जिंदगी पहले की तरह नहीं होगी। इन्हें पता था इनकी नौकरी चली गई है, खाने को कोई 10 दिनों तक दे सकता है, लेकिन उसके बाद कौन खिलाएगा। यही सोचकर ये सब देसी जुगाड़ के साथ निकल पड़े कोलकाता के लिए। नंबर 8। दोस्तों अब जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए, कैसे यहाँ एक इंसान बैल के साथ गाड़ी को खींच रहा है और अपने घर के लिए निकल गया है। देखिए इस तस्वीर को, दर्द से शायद आपका कलेजा भी फट जाए। ये लड़का अपनी गाड़ी खींचता हुआ दिख रहा है और इसके साथ 2 और भी लोग हैं। एक है इसका भाई और एक इसकी भाभी। कभी ये गाड़ी खींचता है तो कभी भाभी तो कभी भाई। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है, जो चमचमाती दुनिया हम शहरों में देखते हैं उससे अलग भी भारत की एक दुनिया है, जिसकी एक झलक अब तक आपने देखी है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दूसरा बैल कहाँ है। तो आपको बता दूं कि इनके पास पैसे नहीं थे गुजरात से मध्य प्रदेश जाने के लिए, और इसी वजह से इन्होंने अपना एक बैल बेच दिया, वो भी सिर्फ 2000 रुपए में। यह है मजबूरी। नंबर 9। दोस्तों जब महामारी आ ही गई है और ये हमारे साथ ही रहेगी, तो ऐसे में हमें भी इसके साथ ही अपनी जिंदगी जीने का नया तरीका सीखना होगा। तभी तो इस दूध वाले ने सोशल डिस्टेंसिंग का एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जो न सिर्फ बहुत कारगर है बल्कि बहुत सस्ता भी है। ये देखिए कैसे इन्होंने एक पाइप की मदद से दूध देने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। यह है भारत का जुगाड़, जिसकी पूरी दुनिया कायल है। नंबर 10। दोस्तों अब यहां देखिए कैसे सैकड़ों की संख्या में ये मजदूर अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। कैसे ये बिना किसी की परवाह किए रोड पे चले जा रहे हैं। इन्हें न तो सरकार की मदद पे भरोसा है, न ही शहर के लोगों पर। दोस्तों हमें गलत मत समझिएगा, लेकिन यह भी सच है कि कई बड़े बड़े बिजनेसमैन ने इनसे काम निकलवाया, अपना काम करवाया, लेकिन जब वक्त आया इनकी मदद करने का तो सब पीछे हट गए। जिन्होंने मदद की भी वो एक बिस्किट के डब्बे को देते हुए 4 सेल्फीज इनके साथ खिंचवाकर चले गए। अब चलिए मैं आप लोगों से अंत में एक सवाल पूछता हूं, आप उसका उत्तर जरूर दीजिएगा हमें कमेंट के जरिए। क्या आपको लगता है कि ये जो मजदूर जिन्हें हम कमजोर कह रहे हैं वो अपने घर तो चलिए पहुंच जाएंगे जैसे तैसे, लेकिन सोचिए अब उन सेठों का क्या होगा जो इनका खून चूसते थे, क्योंकि मजदूरी के बिना आप एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, और जो घर चला गया वो अब लौट के आएगा इसकी उम्मीद कम ही लग रही है। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर दें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए।